स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स रीड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है ये क्लास 3 के एग्ज़ाम्स के लिए की है, जिसमें आपका पटवारी रिक्रूटमेंट है और एचपी पुलिस कांस्टेबल और एचपी जो प्रिजन डिपार्टमेंट वार्डर होता है, जेल वार्डर, और फॉरेस्ट गार्ड को लेकर ये सीरीज स्टार्ट की है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने इसमें अपने 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। जो पिछला हमारा टॉपिक था वो है अप्रोक्सीमेशन को लेकर था। तो अप्रोक्सीमेशन का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें जो हम जितनी भी संख्याएं हैं उनको जो है किस तरह से कौन कौन सी संख्याएं होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो कैसे इन संख्याओं को हम जो है ऐड करते हैं, किस तरह से इन संख्याओं को जो है अपने क्वेश्चंस के अंदर इनको यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में आपको बताएंगे, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो अगर अभी तक आपको हमारी जितनी भी वीडियोस है, जितने भी टॉपिक है, अगर पसंद आए हैं तो हम हमारी जो ये वीडियोस हैं इनको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो कितने प्रकार के ये नंबर्स होते हैं। वैसे तो नंबर बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ एक जो नंबर्स हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें जो सबसे पहला जो नंबर है, जो संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारे जो है नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे होते हैं आपके नेचुरल नंबर। ठीक है, इन सिंपल वर्ड हम कहें तो एक हम अगर सबसे पहले हम यूज़ करते हैं तो हम जो है इन नंबरों का यूज़ करते हैं, किनका? नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो उसके बाद अगर इन नेचुरल नंबर्स में हम जीरो ऐड कर दें, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? उसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या? उनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? होल नंबर। ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके ये इन्फिनिटी तक होगी, तो जो है उनको क्या बोलेंगे हम? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब इन जो है प्राकृतिक संख्याएं, और जब इसमें 0 हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर देते हैं तब उनको क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्याएं। लेकिन अगर हम इसमें जो है माइनस की संख्याएं भी ऐड कर दें, जैसे कि -1, -2, ठीक है, -3, इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक है इसमें ऐड कर दें, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम इंटीजर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर। इंटीजर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, किसको? माइनस की संख्या को, जैसे मान लो के लिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक। जो भी एक आएंगे इसके बीच में जो जितनी भी वैल्यूज आएगी तो वो सारे जो कि क्या होंगे? पूर्णांक। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला था आपने कि जब हम 1, 2, 3, 4 करके करेंगे, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक करेंगे, तो वो क्या होगा आपका? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। जब इसमें ऐड कर देंगे हम 0 तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा होल नंबर। ठीक है, जब इसमें हम माइनस की संख्याएं भी ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? तब क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, लेकिन
अब एक और संख्या आती है, कौन सी संख्या आती है? उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, और इसमें क्या बोला जाता है कि जो q है वो जो है 0 के बराबर ना हो। मतलब ये जो हर आपका है, हर की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो के लिए कोई संख्या है 1/2, इसको हम जो है क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले क्या होगी? ये होगी प्राकृतिक संख्याएं। 0 ऐड कर दिया तो क्या होगी? होल नंबर। इसमें जो है माइनस की संख्याएं ऐड कर दी। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? तो क्या होगी? आपके पूर्णांक हो गए। अब इसमें जो है p बटा क्यू 1/2, 2/3 इस तरह की संख्याएं ऐड कर दी तो क्या होगी? परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब जो है अगर इसमें एक संख्या होती है अपरिमेय संख्या है, ये क्या होती है? p बटा क्यू के रूप में जो लिखी जाती है उनको क्या बोलते हैं हम? परिमेय संख्याएं। लेकिन जो संख्याएं √2, √3 या पाई है तो इनको क्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये होगी अपरिमेय संख्याएं। अब ये जो टोटल जो नंबर्स है इनको क्या बोलते हैं हम? ये जो जितने भी हमने सारे के, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे आपका इरेशनल नंबर हो, चाहे आपका इरेशनल नंबर हो। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं। तो जो ये छोटा सा हमने आपको एक चार्ट सा बताया है, ये था आपका नंबर सिस्टम। कुछ टाइप्स थे इसके। ठीक है, जिसमें नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया, पूर्णांक भी हो गया, आपके परिमेय संख्याएं भी होगी, अपरिमेय संख्याएं भी होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? इसको जो है एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, इसमें देखो आप, सबसे पहले क्या आता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, जब हम नेचुरल नंबर क्या बोला था हमने? 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ठीक है, जब हमने 0 जोड़ दिया तब क्या हो गया? ये होल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं? जब इसमें माइनस का हमने वैल्यू ऐड कर दी तो क्या हो गया? आपके हो गया आपके इंटीजर्स। ठीक है, रेशनल नंबर क्या बोला था हमने? p बटा q के रूप में जो होते हैं उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल क्या होते हैं? जो अंडर द रूट होते हैं। ठीक है, या पाई की वैल्यू होती है, जैसे 22/7 होता है। ठीक है, ये जो सारे आपके नंबर्स है इनको जो हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर। ठीक है, तो अगर हम पाई की वैल्यू की बात करें, पाई की वैल्यू लिखते हैं हम 22/7। ठीक है, लेकिन जब ये पॉइंट में आती है 10.14, ये होती है आपकी, ये होता है आपका इरेशनल नंबर। अगर आपकी वैल्यू अंडर द रूट में आए और या दशमलव में आए तो वो जो है आपकी क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ नंबर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, ये आपको जो है समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए तो नेक्स्ट जो हमने चीज़ लाई है आपको, वो उसकी ओर चलते हैं। अब कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि प्रथम जो n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा लिया जाता है आपसे क्वेश्चन में कि भाई जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है उनका सम बताइए। ठीक है, मान लो के लिए आपको बोल दिया कि फर्स्ट जो 10 नेचुरल नंबर है उनका जो है आप सम बताइए। ठीक है, जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या हो गए? ये हो गए 1 से लेकर 10 तक।
ठीक है, ये तो आ गया आपको छोटा सा नंबर। इसको आप ऐड भी कर सकते हैं कि भाई 1 और 2 3 हो गए, 3 3 6 हो गए, 6 4 10 हो गए, 10 5 15 हो गए, 15 6 की, और इस तरह से आप 10 तक इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन कभी आपको बड़ी वैल्यू पूछ ली तो तब क्या करेंगे आप? तब जो है आप या इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, दूसरा, या जो हम आपको ट्रिक्स बताएंगे उनका यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे आप? मान लो के लिए आपको बोल दिया कि आप जो है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का जो है सम बताओ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ आप। ठीक है, कितनी? 20, जो फर्स्ट जो 20 नेचुरल नंबर है उनका जो है आप योग बताओ। ठीक है, तब क्या करना है आपने? 1/2 n क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर n। सबसे पहले आपने ये देखना है कि 20 नेचुरल नंबर में कितनी संख्याएं आएगी। तो 20 नेचुरल नंबर में जो है 20 ही संख्या आएगी। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो अंदर क्या है? ब्रैकेट। तो n की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 1। ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा? ये हो गया 21। तो ये हो गया आपका 1/2 20 गुणा 21। ठीक है, तो इसको हमने काट दिया, ये 10 हो गया। क्या हो गया आपका आंसर? 210। ठीक है, इस तरह से जो है आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अब बात की जाए ट्रिक्स की, तो अगर आपने सीधा ही ट्रिक्स का यूज करना है, अब आपसे पूछ लिया कि भाई फर्स्ट n नेचुरल जो नंबर्स है उनका जो है योग बताना है। ठीक है, मान लो कि आपको बोल दिया कि फर्स्ट जो 20, जो आपको हमने वो भी क्वेश्चन बताया था, इसको ही करते हैं। ठीक है, कि भाई फर्स्ट जो 20 नेचुरल नंबर है उनका सम बता दो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो n नेचुरल नंबर है 20 है, n की वैल्यू हमारे पास 20 होगी। ठीक है, तो 20 इसमें एक ऐड कर देना। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना। 20 में एक ऐड किया 21, उसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, तो जो भी आपका होगा ये हो गया 10। 10 गुणा 21 210। ठीक है, या कोई और क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई फर्स्ट 50 जो है प्राकृतिक संख्या है उनका जो है आप योग बता दो कितना है। तो आपने क्या करना है? फर्स्ट 50 होगी तो नेचुरल नंबर फर्स्ट 50 में कितना आएगा? 50 ही संख्याएं होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है? 50 संख्या होगी तो 50 गुणा 50 में एक ऐड कर दिया, कितना हो गया? 51/2। ठीक है, 2 से ये 25, 25 गुणा 51 जो होगा वो जो है आपका इसका जो है फर्स्ट 50 जो नेचुरल नंबर है उनका योग होगा। ठीक है, फिर आपको जो भी फॉर्मूला ठीक लगे आप जो है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे आप फॉर्मूले से यूज करो, चाहे आप जो है सिंपल ट्रिक्स का यूज करो कि भाई आपने आपने फॉर्मूले का यूज फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, आपने जो डायरेक्ट जो है इस तरह से करना है कि भाई जितनी नेचुरल संख्या है पूछी है उसको उसमें एक ऐड कर देना है, उसको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है, अगर इस तरह से जो कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जो है इसको बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें है फर्स्ट n सम प्राकृतिक संख्याएं और फर्स्ट n जो नेचुरल नंबर है उनका योग। अब क्या किया हमने? पहले आया था आपका कि भाई जो आपके टोटल है, टोटल जो प्राकृतिक संख्या है उनका योग। ठीक है, अब क्या है? अब हमने प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है? एक होता है सम संख्या प्राकृतिक संख्याओं में, एक होता है विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह से भाग हो जाए। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, अब विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं होती है जो 2 से भाग नहीं होती है। जैसे मान लो के लिए 1 3 5 7 9 11 इस तरह से सोन जहां तक भी जाएगी वो जो है सारी क्या होती है? विषम संख्या। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो गिनी ना जा सके वहां तक जो है प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 से लेकर।
ठीक है। तो इसके बीच में जो है आपने, अगर आपको पूछ लिया कि भाई सम संख्याओं का जो है आपने योग बताना है, ठीक है, तब आप किस तरह से करेंगे। अगर जो है आपको ऐसा पूछ लिया कि भाई विषम संख्याओं का ही योग बताना है, ठीक है, तो तब आप क्या करेंगे, ठीक है, वो हम जो है आपको यहाँ इसमें बताएंगे। चलो पहले करते हैं जो n सम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग किस तरह से आप जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो है, ये है सम संख्या है, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई जो 1 से लेकर 50 तक, ठीक है, जो सम संख्याएं हैं, या फर्स्ट जो 50 सम संख्या है, सम नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, उनका जो है आपने योग बताना है, ठीक है। क्वेश्चन तो किसी किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपको बोल दिया कि भाई जो फर्स्ट 50 जो संख्याएं हैं, ठीक है, जो फर्स्ट 50 संख्याएं हैं, सम संख्याएं, उनका योग बताना है, ठीक है। तो तब क्या करना है आपने, तो फर्स्ट 50 में होगा, n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 50, तो अंदर क्या आएगा 50 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 51, ठीक है, वो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मान लो कि ट्रिक्स से कैसे करना है, सेम आपको वही है कि जो हमने पहले बताया था कि उसमें क्या बोला था हमने, उसमें बोला था हमने कि उसमें डिवाइड 2 से करना है, लेकिन इसमें डिवाइड सिर्फ डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, 50 जैसे 50 है, 50 इंटू 51, इसको मल्टीप्लाई किया और वो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका सम संख्याओं के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। इसका याद रखना कि नेचुरल नंबर के लिए बोला है हमने, किसी और संख्याओं के लिए नहीं बोला है, ठीक है। इस चीज का हमने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है कि भाई प्रथम जो n विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए आपने क्या करना है। विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, वो जो है सारी विषम संख्याएं होती है। तो आपको बोला गया कि फर्स्ट जो, मान लो के लिए फर्स्ट 20 जो विषम संख्याएं है उनका योग बताओ, ठीक है। तो फर्स्ट जो 20 विषम संख्याएं हैं उनका योग बताना है आपने, ठीक है। वो क्या करना है आपने, मान लो के लिए 20 बोला है, तो 20 का डायरेक्ट क्या करना है आपने, स्क्वायर करना है। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 गुना 20, 20 गुना 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 400, उसका सम कितना होगा 400, ठीक है। तो अगर मैं आपको लंबे एक प्रोसेस से, पूरे प्रोसेस से बताऊं कि विषम संख्या है 20, अगर पूछ बोल दिया जाए कि n विषम, जो फर्स्ट 20 विषम संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होगी, वो होगी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। अभी कितनी विषम संख्या हुई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 23 हो गया, ये 12, 25 हो गई 13, 27 हो गई 14, 29 हो गई 15, ये होगी 31, ये होगी 33, ये होगी आपके पास 35, ये होगी 37, ये होगी 39। कितनी होगी ये, तो 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20, ठीक है। तो ये होगी आपके पास फर्स्ट जो है 20 विषम संख्याएं, ठीक है। ये हो गया आपके पास फर्स्ट 20 विषम संख्याएं। तो एक तो हो गया आपके पास ऐसा कि भाई इन विषम संख्याओं को जमा कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके लिए, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि भाई छोटी छोटी संख्या को तो आप जमा कर लेंगे, जैसे 3 1 4 हो गया, 4 5 4 9 हो गया, 9 7 16, जैसे जैसे ये जो है संख्याएं बड़ी होती जाएगी तो आपको जो है आपका टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन तभी जो है हमने क्या किया कि हमने बोला कि n स्क्वायर
20 बोला है, फर्स्ट 20 विषम संख्या है तो 20 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर बोला जाए कि फर्स्ट जो है 30 विषम संख्या है, 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। बोला जाए कि फर्स्ट 100 विषम संख्या है तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। इस तरह से जो है आपने, चाहे आपको पूछे कि भाई फर्स्ट n नेचुरल नंबर, या पूछे आपको फर्स्ट n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, चाहे पूछे विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आपने जो है इन तीनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जो है समझना है, तो आपने जो है इसको इस तरह से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास, ये हमारा है लास्ट है इस टॉपिक का, ये कि भाई नेचुरल संख्याओं का योग कैसे करना है, उसके लेकर ये लास्ट है हमारा। तो इसमें क्या बोला है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि 1 से लेकर n तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग आपने जो है कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए, ठीक है, चाहे आपका वर्ग हो चाहे आपका हो घन, ठीक है। वर्ग क्या होता है आपका, स्क्वायर हो या हो आपका क्यूब हो, उसको जो है आपने उन नेचुरल संख्याओं को जो है आपने किस तरह से जो है उनका आंसर फाइंड आउट करना है वो बताना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट 1 से लेकर n संख्या तक, मान लो कि आपको बोला गया कि 1 से लेकर 50 तक जितनी प्राकृतिक संख्या हैं उनके वर्गों का योग बताना है। कहाँ से लेकर, 1 से लेकर 50 तक, 1 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 50 का स्क्वायर के वर्गों का आपने ये बताना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वहां पर आपने करना है कि अगर आप फॉर्मूले से करेंगे बाय फॉर्मूला, तब क्या होगा, 1/6 आपको बोला है फर्स्ट 50 जो नेचुरल नंबर है उनका वर्गों का योग, ठीक है। तो 50 का क्या हो गया, n हो गया आपके पास 50, तो 50 आगे है 50 प्लस 1 ब्रैकेट 2 इंटू 50 प्लस 1, ठीक है। लग गया पता कि कैसे हमने इसको किया है। 1/6 था फॉर्मूला है, यहाँ पर ये था क्यू ए स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है। जब हम 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे, तब क्या होगा हमारे पास, तब हम जो है 1/6 50 मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू 50 प्लस 1 ब्रैकेट बंद दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 50 प्लस 1 करें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 50 गुणा 51 गुणा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1 101, ठीक है। तो इसको आपने जो है मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको जो है डिवाइड करना है आपने। तो ये हो गया आपके पास ये 2 से गया, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 25, ठीक है। ये हो गया ये हो गया 17 थी कुंजा, ठीक है। ये हो गया 25, तो ये हो गया आपके पास 25 गुणा 17 गुणा 101, ठीक है। इसको आपने जो है मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका जो है आंसर जो है आपने फाइंड आउट करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल, इसको करना है आपने, तो ये हमारा आया है 42,925 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने इसको फाइंड करना है, ठीक है। ये 25 इंटू 17 इंटू 101, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके क्या योग का हमने सारा निकालना है, ठीक है। एक छोटी जैसी वैल्यू लेते हैं कि जो 1 से लेकर 10 तक n क्या हो जाएगा, जो आपकी लास्ट वैल्यू होगी ना उसको जो हम n बोलेंगे,
ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक की जो प्राकृतिक संख्या है उनके वर्गों का योग जो है हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक छोटी सी वैल्यू लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से करेंगे ना इसको, प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से करेंगे ना इसको सॉल्व। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को, इस जो फॉर्मूले को देखें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि 1/6 हम यूज करेंगे। लास्ट n क्या है, n है हमारे पास लास्ट वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट शुरू, तो 10 + 1 हो गया 11। ठीक है, तो 10 गुणा 2 हो गया 20 और 1 21। इस तरह से जो है ये होगा। ठीक है, इसको जो है डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और ये आ गया 7। तो इसको जो है 35 गुणा 11 करेंगे हम। ठीक है, वो जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 6 8 3, 385 जो इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर हम ट्रिक्स की माध्यम से देखें तो ट्रिक्स क्या बोलती है कि अगर आपके पास जो है 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का अगर वर्गों का योग निकालना हो, तब क्या करेंगे, 1/6 को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, कि सिंपली हम अगर बताएंगे आपको कि अगर 1 से 10 तक जो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो क्या करेंगे, जो आपकी जो nth वैल्यू है, मतलब लास्ट वैल्यू है, वो है 10। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इसमें 1 करेंगे ऐड, तो कितनी होगी 11। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको उसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे इस फॉर्मूले में बताया है, इसको हम डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, 10 में हमने क्या किया, पहले इस तरह से समझो आप, इसमें 10 में हमने 1 मल्टीप्लाई किया प्लस, फिर से समझेंगे हम इस बात को। देखो क्या होता है, 1 से अगर 10 में हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग देखेंगे ना, तो क्या होगा कि पहले क्या करेंगे हम कि nth हमारे पास वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू कितनी हमारे पास 10। ठीक है, 10 में हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 10 में हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने एक बार किया। दूसरी बार क्या करेंगे, 10 में हमने 2 मल्टीप्लाई किया और 1 जो है उसमें ऐड किया। ठीक है, तो और इसको जो है हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो गया हमारे पास, ये 10 गुणा 11 गुणा 21/6 आया ना, फॉर्मूले की तरह डायरेक्ट। लेकिन हमने क्या किया कि फॉर्मूले को ना देखते हुए जो हमारी लास्ट वैल्यू है, ठीक है, उसमें 1 मल्टीप्लाई किया, फिर जो है 1 ऐड किया, फिर जो है मल्टीप्लाई किया उसको 2 के साथ, उसमें 1 ऐड किया। ठीक है, इसको जो है फिर काट देंगे, जो काटने वाली चीज होगी, और इसका जो है आपको फिर जो है राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसी केस में हम, ये तो था वर्गों के लिए, अगर हम क्यूब्स के लिए देखें कि भाई अगर आपकी वैल्यू क्यूब्स में आ गई, ठीक है, बोल दिया गया आपको कि भाई जो फर्स्ट जो है 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक, उनके जो है घनों का योग करना है, घनों का आपने योग निकालना है। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये आपने फाइंड आउट करना है। वैसे तो अगर आप छोटी वैल्यू आएगी तो आप जो है इसको सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 8। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 5 का क्यूब कितना होता है, 125।
इनको ऐड किया और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका इस तरह से भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू जो है बड़ी दी जाए, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, हमेशा जो है आपकी वैल्यूज दी जाती है 100 तक, हो सकता है 200 तक पूछी जाए, हो सकता है 1000 तक पूछी जाए। तब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा या तो फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ देखो ये क्या बोलता है, अगर मान लो के लिए बोल दिया जाए आपको 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताना है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक बोला है हमने, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1/4। तो nth वैल्यू कितनी आ गई हमारी, लास्ट वैल्यू क्या है हमारी 100। ठीक है, अब तो समझ आना चाहिए आपको कि भाई जो n है, n क्या है हमारी, जो लास्ट वैल्यू पूछी होगी तो वो होगी आपकी nth वैल्यू। इन क्वेश्चंस में क्या होगा, nth वैल्यू आपको दी होगी हमेशा, कि लास्ट वैल्यू जो है आपकी वो आपको हमेशा दी होगी। तो क्या होगा यहाँ पर 100, इसका साथ में स्क्वायर, फिर क्या बोला है, n है हमारे पास 100 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 1/4 गुणा 10,000। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको पहले ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब ये ऐड हो गया तो 101 हो गया, 101 गुणा 101। ठीक है, इस तरह से जो इसको करेंगे। अब क्या होगा, जो हमारी जो इसके में काटने वाली जो संख्या है, ठीक है, उसको काट देंगे। ठीक है, 4 से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2, 2500। ठीक है, ये होगा 2500, 2500 गुणा 101 गुणा 101। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2500 गुणा 101 को जब 101 से गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100, ये 10,201 हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना होता है आपके पास, 25, 50, ये जो है आपके पास जो है राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो इन संख्याओं का नेचुरल जो हमने संख्याओं के बारे में ये जो सारे ट्रिक्स और जो ये फॉर्मूले यूज़ किए, इनको जो है आप यूज़ करें। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हमने क्या किया था, पहले संख्याओं को समझा। ठीक है, पहले जो इन संख्याओं को समझा, फिर क्या किया हमने, इन संख्याओं को समझने के बाद पहले हमने नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सभी जो नंबर्स हैं इन नंबरों को समझा। ये जो टोटल नंबर होते हैं इनको जो रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर जब इन नंबर को समझा, फिर हमने जो है नेचुरल नंबर में जो है ये सारे इनका योग सम जो है कैसे करते हैं। ठीक है, जब n नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, दूसरे में क्या किया हमने, जब सम जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी या विषम प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनका जो है योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या किया हमने, अगर आपके पास स्क्वायर हो, ठीक है, या क्यूब हो, जिनको बोलते हैं वर्ग हो और घन हो, तो उस केस में हमने क्या करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जो है आज पढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको बिल्कुल ये आसान सी चीज़ें लगेगी। ठीक है, और इससे जो है क्वेश्चन एक डेफिनेटली ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आपने इन सभी संख्याओं का जितना भी आपने अभी तक इस टॉपिक में पढ़ा, इसको जो है ध्यानपूर्वक अंडरस्टैंड करना है, ताकि जो जितने भी क्वेश्चन आए इनको जो है आप ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, एक वैल्यू की एडिशन या सब्सट्रैक्शन में अगर गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे नंबर सिस्टम है, ये जो है आपको ये जो पूरा टॉपिक है ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, आगे भी इसी तरह की वीडियोस आएगी। नेक्स्ट आपका अभी बहुत सारे टॉपिक रह जाते हैं हमारे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस तरह के, इसमें है आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सीरीज है,
और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स भी इसमें और है अभी। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, थैंक यू, बाय बाय।